नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जिस तरह की हलचल है उससे हम सब वाकिफ हैं, क्योंकि किस तरह से टीएमसी में लगातार अंदरूनी अशांति बनी हुई है। अब सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बिखराव, बगावत और टकराव खुलकर सामने आने लगी है, जिससे शायद हर कोई वाकिफ अब तक हो चुका है। क्योंकि जिस पार्टी ने 1.5 दशक तक बंगाल की सत्ता पर राज किया, वही पार्टी अब अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती दिखाई दे रही है। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 60 विधायक बागी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, विधायकों के बाद अब सांसदों ने भी बगावत का झंडा उठा लिया है। 3 राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 19 लोकसभा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने और सदन में अलग बैठने की मांग की है। अब बताया तो ये भी जा रहा है कि टीएमसी के कुल 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग होने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। हालांकि एक सांसद का नाम अभी सामने नहीं आया है। इस तरह 28 लोकसभा सांसदों वाली टीएमसी में से 20 सांसदों का पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में ये स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जिन नेताओं को ममता बनर्जी ने राजनीतिक पहचान और ताकत दी, आज वही नेता अब उनसे दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे राजनीतिक संकट के बीच 2 ऐसे नेता भी हैं जो ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं, और ये दोनों नेता बिहार से आते हैं। पहला शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरा कीर्ति आजाद। जी हाँ, पहले बात करते हैं टीएमसी में मचे राजनीतिक भूचाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस में लगातार टूट की खबरें सामने आई। हर दिन कोई ना कोई नेता पार्टी छोड़ा या फिर बागी तेवर अपना रहा है। अब टीएमसी के टिकट पर जीत कर आए 80 विधायकों में से 60 विधायकों ने बगावत तक कर दी है और उन्होंने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता मान लिया है। ऋतुव्रत बनर्जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं। विधायकों के बाद अब सांसदों में भी टूट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि टीएमसी के 19 सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग होने का फैसला कर लिया। इस संबंध में 18 मई को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में अलग बैठने और एनडीए को समर्थन देने की बात तक कही गई है, क्योंकि जिन 19 सांसदों ने स्पीकर को पत्र भेजा है उनमें काकोली घोष, दस्तीदार शताब्दी रॉय, बापी हलदार, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा, बसुनिया, आसित कुमार मल्ल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बैग, माला रॉय, कालीपद सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया और पार्थ भौमिक शामिल हैं। सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी ममता बनर्जी को झटका लगा, क्योंकि सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक जैसे नेताओं ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने के साथ साथ टीएमसी भी छोड़ दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी के बेहद करीबी और उनके राइट हैंड माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनके संकेतों को भी पार्टी नेतृत्व के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब टीएमसी के इतने बड़े नेता और जनप्रतिनिधि ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, तब उनके साथ कौन खड़ा है? इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच 2 नाम लगातार चर्चा में हैं, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद। दिलचस्प बात यह है कि दोनों नेता मूल रूप से बिहार से आते हैं और दोनों का राजनीतिक सफर भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ। दोनों बीजेपी के बड़े चेहरे और सांसद रहे और बाद में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए और फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए। अब कीर्ति आजाद साल 2021 में टीएमसी में शामिल हुए थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने 2022 में ममता बनर्जी का दामन थामा था। आज कीर्ति आजाद बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से सांसद है, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ममता बनर्जी ने इन दोनों नेताओं को सिर्फ पार्टी में जगह ही नहीं दी बल्कि राजनीतिक महत्व भी दिया। बंगाली अस्मिता की राजनीति के बीच ममता ने दोनों गैर बंगाली नेताओं को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया और सांसद तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, कीर्ति आजाद को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया गया। यही वजह है कि जब पार्टी के भीतर बगावत की लहर चल रही है, तब ये दोनों नेता ममता बनर्जी के समर्थन में मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं
शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद ने बगावत का रास्ता आखिर क्यों नहीं चुना? देखिए, टीएमसी ने 19 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसदों के पार्टी से अलग होने के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने यह साफ कहा कि वो किसी भी परिस्थिति में ममता बनर्जी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि उनके बारे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि मुश्किल समय में ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी और आज ममता बनर्जी कठिन दौर से गुजर रही हैं तो वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वहीं कीर्ति आजाद न सिर्फ ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं बल्कि बाकी नेताओं के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी संभाले हुए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकियों पर निशाना साधा और कहा कि अगर उनमें ताकत है तो सांसद पद से इस्तीफा देकर जहां जाना है वहां जाएं। अब इतना ही नहीं, कीर्ति आजाद बागी सांसदों को मनाने और उन्हें वापस साथ लाने की कोशिशों में भी नजर आए थे, लेकिन बताया यह गया कि वो सायोनी घोष समेत कई नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े संगठनात्मक संकट से जूझ रही है। एक तरफ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से दूरी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद जैसे नेता ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी इस राजनीतिक संकट से कैसे उभरती हैं और क्या टीएमसी में मचा ये बिखराव आगे और गहराता है या फिर पार्टी नेतृत्व हालात पर नियंत्रण पाने में सफल होता है। फिलहाल इस पर आगे भी कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।